नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीर द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से खुशहाल स्वस्थ होगा। डियर सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे जीके जीएस का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है जिसमें टॉप 25 प्रश्नों की बात करेंगे, जो कि आगे आने वाला पीईटी एग्जाम हो जो 24 अगस्त को लगा हुआ है उसके लिए एक रामबाण साबित होगा। या सुपर टेट हो या कोई भी ऐसी आप वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी एग्जाम के लिए है। चैनल पर पहली बार जितने भी लोग आए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है मैंजीफेरा इंडिका किसका राष्ट्रीय प्रतीक वैज्ञानिक नाम है। यानी कि मैंजीफेरा जो इंडिका है वो किसका नाम है। क्या आम को कहती हैं, कमल को, मोर को या गंगा को। तो बता दें डियर, जो मैंजीफेरा इंडिका है ये आम का नाम है। आम, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। अगर मोर का पूछ ले राष्ट्रीय नाम तो आप बताएंगे पावोक्रिस्टेटस, जो कि वैज्ञानिक नाम है मोर का। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए इसका भी राष्ट्रीय नाम जानना बहुत जरूरी है वैज्ञानिक। इसका नाम है पावोक्रिस्टेटस। एग्जाम में पूछा जा सकता है डियर, तो नोट रखिएगा। मैंजीफेरा इंडिका आम का है, ए ऑप्शन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी कि शक संवत को कब अपनाया गया। 78, 57, 56 या 67 में। तो बता दें डियर, अगर शक संवत की शुरुआत पूछे तो 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन भारत का राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया तो 1957 यानी कि बी ऑप्शन 1957 में अपनाया गया था। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है। सत्य की ही विजय होती है, सच्चा विश्वास दुर्लभ है, सत्य ईश्वरीय है, सत्य एक खजाना है। तो सत्यमेव जयते का जो अर्थ है डियर वो सत्य की ही क्या विजय होती है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है कहाँ से लिया गया है। कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, जौलोकोपनिषद या जय संहिता से। तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बात आई है उपनिषद की, तो बता दे टोटल उपनिषदों की संख्या 108 है। लेकिन सबसे पहला जो उपनिषद है जिसमें जो है भाष्य मिलता है उसका नाम है ईशावास्योपनिषद। नोट रखिएगा डियर। और जो उपनिषद है इसको हम ज्ञान की पराकाष्ठा भी कहते हैं डियर। तो जो ज्ञान की पराकाष्ठा होती है उसी को हम उपनिषद के नाम से जानते हैं। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया। 20 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947 या 15 अगस्त 1947। तो बता दें डियर, जो भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसी दिन जो हमारा संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ये भी आप नोट रख लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था। 1911, 1912, 1916 या 1924। तो राष्ट्रगान जो गाया गया था डियर वो वर्ष 1911 था और वो था कोलकाता अधिवेशन के दौरान जो है सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। अर्जुन, आर्यभट्ट, विक्रांत या अप्सरा। तो प्रथम अगर परमाणु रिएक्टर की बात पूछी जाती तो आप अप्सरा मारिएगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। परमाणु रिएक्टर अप्सरा है डियर। अगर प्रथम उपग्रह पूछ ले सैटेलाइट तो आप आर्यभट्ट का नाम मार दीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा कहां से कहां तक चली गई थी। बंबई से पुणे, इलाहाबाद से दिल्ली, इलाहाबाद से नैनी या नैनी से बनारस। तो प्रथम जो हवाई डाक सेवा थी डियर वो बंबई से पुणे के बीच चली थी। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भारत में अगर डाक सेवा के विस्तार की बात की जाए तो लॉर्ड डलहौजी की देन है भारत में डाक सेवा की व्यवस्था। रेलवे की व्यवस्था भी लॉर्ड डलहौजी की ही देन है डियर। नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है। जिम कार्बेट, कान्हा किसली, मानस या पन्ना। तो भारत में प्रथम प्रोजेक्ट जो टाइगर रिजर्व था उसे हम जिम कार्बेट के नाम से जानते हैं।
इसका जो पहले नाम था वो हेली था डियर, और ये उत्तराखंड में पड़ता है, ये भी आप नोट रखिएगा। बात आई है टाइगर रिजर्व की, प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में शुरू की गई थी और प्रतिवर्ष हम 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस भी मनाते हैं। और वर्तमान में अगर भारत में पूछ ले कि कितने टाइगर वर्तमान में विद्यमान हैं, तो 2967 जो है टाइगर इस समय हमारे देश में मौजूदा हालात में वर्तमान हैं। अगर पूछ ले टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इतना इस प्रश्न के बारे में था। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे पहला आणविक केंद्र कौन है? रावतभाटा, तारापुर, औरैया या ट्राम्बे? तो पहला जो आणविक केंद्र था भारत का वो तारापुर है डियर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, तारापुर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब से हुई? 1976, 1996, 2000 या 1986? तो भारत में जो स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई डाक विभाग में वो 1986 को हुई थी, ये भी आप नोट करिएगा। और 1986 से आप याद रखिएगा कि दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो भी 1986 में ही आई थी डियर, नोट रखिएगा। अगर 1976 के बारे में भी जान लेते हैं, 1976 को शिक्षा जो थी वो समवर्ती सूची में आई थी। 1976 के पहले जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वो राज्य सूची का विषय होता था डियर। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से। इस पोस्ट की शुरुआत 1986 में हुई थी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आर्यभट्ट जो भारत का प्रथम उपग्रह था इसका प्रक्षेपण कब हुआ? 1970, 75, 80 या 85 में? तो आर्यभट्ट जो भारत का प्रथम सैटेलाइट था इसका जो प्रक्षेपण हुआ था डियर वो हुआ था वर्ष 1975 में, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अन्ना हजारे किस रूप में प्रसिद्ध हैं? प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी, प्रथम महिला आईएएस अधिकारी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री या प्रथम महिला राज्यपाल? तो बता दें डियर जो अन्ना हजारे हैं वो प्रथम महिला आईएएस थी। इनका नाम नोट रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है प्रथम महिला आईएएस। तो अन्ना हजारे, अगर आईपीएस पूछ लेता तो किरण बेदी है भारत में, ये भी आप नोट रख लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वह विदेशी महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? एनी बेसेंट, सिस्टर निवेदिता, मैडम क्वीन या सुचेता कृपलानी? तो जो विदेशी महिला थी डियर वो जो एनी बेसेंट थी, यही जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? राजाबाई सुब्रमण्यम, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या जयंती पटनायक? तो भारत की जो प्रथम महिला राजदूत बनी थी डियर वो थी जवाहरलाल की बहन विजयलक्ष्मी पंडित, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये भारत की तरफ से यूएनओ यानी कि महासभा की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र परिषद का एक विशेष अंग है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? राजलक्ष्मी देवी, कुजरानी सहगल, आशा पूर्णा देवी या भानु अथैया? तो बता दें डियर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी वो आशा पूर्णा देवी थी, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब भानु अथैया का नाम देख के आपके दिमाग में आया होगा, तो बता दें ये प्रथम ऑस्कर अवार्ड पाने वाली थी भानु अथैया। दोनों में अंतर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर प्रथम महिला पूछे तो आशा पूर्णा देवी, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ओलंपिक कुश्ती महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी भारतीय? क्या वीनस फोगाट थी, गीता फोगाट या कर्णम मल्लेश्वरी या साक्षी मलिक? तो ओलंपिक कुश्ती में जो कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी डियर पहली वो साक्षी मलिक थी। अगर पूछ लेता कि वेट लिफ्टिंग में, तो वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी का नाम आता है जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। इस बार के जो ओलंपिक अभी संपन्न हुए टोक्यो जापान में हुए थे उसमें भारत ने कुल 7 मेडल हासिल किए, जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था डियर, नोट रखिएगा। इस बार का जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो जापान में उसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में 87.58 मीटर का भाला फेंक दिया और गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाल दिया था और एकमात्र पहला गोल्ड मेडल था। अगर सिल्वर मेडल की बात की जाए तो मीराबाई चानू को नवाजा गया सिल्वर मेडल से, ये भी आप नोट रखिएगा। और एक हैं लवलीना बोरगिना जिन्हें सिल्वर मेडल से भी नवाजा गया है।
पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय हॉकी टीम जो कि पुरुष हॉकी टीम थी उसने भी जो है ब्रॉन्ज मेडल भारत के झोली में डाल दिया था। तो ये चीजें थी इस बार के जो है ओलंपिक की, ये भी आप नोट रखिएगा। लेकिन ये पहले ओलंपिक की बात कर रहा है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, तो वो थी साक्षी मलिक। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है डी एकदम करेक्ट है, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड बनने वाली महिला कौन थी? सुष्मिता सेन, जूही चावला, ऐश्वर्या राय या रीता फारिया? तो भारत की जो प्रथम मिस वर्ल्ड बनी थी वो थी रीता फारिया। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम भारतीय लिखा है साहब तो श्री राजगोपालाचारी मार दीजिए। अगर यहाँ भारतीय न लिखा होता तो आप राजगोपालाचारी नहीं मारेंगे डियर, फिर विलियम बेंटिक होता। प्रश्न को शिद्दत से समझिएगा। सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सोमनाथ शर्मा, श्री शंकर कुरूप, राकेश शर्मा या मौनिक शाह? तो सर्वोच्च जो सैन्य सम्मान परमवीर चक्र है उसे प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय व्यक्ति थे वो थे सोमनाथ शर्मा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र होता है डियर, तो नोट रखिएगा ए ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्थित खगोल विज्ञान उपग्रह का मिशन शुभारंभ कब किया था? 2012, 13, 14 या 15 में? तो ये किया गया था 2013 में। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है इसरो की, तो बता दें इसरो का हेडक्वार्टर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। यह विक्रम साराभाई की देन है, मैं बता दूं, जिन्हें परमाणु विज्ञान का भी जनक माना जाता है। और इसरो के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो के सिवान जी हैं, ये भी आप नोट रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ है? मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल या गुजरात? तो जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है ये असम में पड़ता है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है असम की, तो यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए है। मानस और नामेरी नेशनल पार्क भी असम में ही पड़ते हैं। और असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, ये भी आप नोट रखिएगा। अब बात करते हैं आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की। देश में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, सांभर झील, लोनार झील या वेबनाड झील? तो देश में जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है डियर वो वुलर झील है, जो कि ए ऑप्शन में लिखा हुआ है वुलर झील, और वही इसका सही है वुलर झील। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट रखिएगा। ये थे आज के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जीके जीएस से संबंधित थे। आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका 25 प्रश्नों में स्कोर कितना रहा ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए रामबाण साबित होगा। मैं फिर बता रहा हूं, इस प्रैक्टिस सेट से आपको एग्जाम में 2-3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे वो पीईटी का एग्जाम हो या यूपी टेट, सुपर टेट या शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो जीके जीएस जिसमें आता है उसके लिए प्रैक्टिस सेट रामबाण होगा। तो चैनल पर जितने भी लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।